पीसू नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राजू नाम का लड़का था। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। ये लो खाना, आज मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया है सब। माँ, आप बहुत अच्छी हो। माँ, मैं जरा थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ, खाना भी पच जाएगा साथ में। बहुत खा लिया है आज। राजू बाहर टहलने चला जाता है। तभी पीछे से कुछ आवाज सी आती है राजू को। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी मधुमक्खी खड़ी होती है। कौन हो तुम? और क्या चाहिए? मक्खी उसकी नहीं सुनती और उसे उठाकर अपने साथ दूर एक गुफा में ले जाती है और राजू को एक विशाल शहद से भरे छत्ते में फेंक देती है। इतना बड़ा शहद का छत्ता, पर मैं इस शहद से चिपक गया हूँ। निकालो मुझे यहाँ से। क्यों लाई हो मुझे यहाँ? अभी सब पता चल जाएगा। तभी अंदर से और भी ज्यादा विशाल मक्खी बाहर आती है। उसके पीछे बहुत सी मधुमक्खियां थी। ये हमारी रानी मक्खी है। रानी मक्खी गर्भ से है, अंडे देने वाली है और तुम उनका भोजन हो। क्या? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। राजू शहद की वजह से हिलडुल नहीं पा रहा था। उसके पास रानी मक्खी जाती है और उसे खा जाती है। उसे खाने के बाद हड्डियां एक तरफ फेंक देती है। तुम सब खड़ी क्यों हो? इस छत्ते को जल्दी जल्दी पूरा करो और शहद बनाओ। और हाँ, मुझे हर रोज इंसान चाहिए पेट भरने के लिए। रानी मक्खी से सभी मक्खियां बहुत डरती थी। वहाँ पूरे गांव में राजू के गायब होने की खबर फैल जाती है। कुछ औरतें मंदिर से पूजा करके अपने घर जा ही रही होती हैं कि उन सभी को मधुमक्खियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये क्या बला है? इतनी बड़ी मधुमक्खी मैंने कभी नहीं देखी। देखने से तो ये मधुमक्खी भी लग रही है, पर इनकी सूरत कितनी डरावनी है, चुड़ैल जैसी। अरे इनको पहचानना बंद करो, भागो यहाँ से जल्दी। अगर तुमने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो हम तुम्हें काट खाएंगे। तुम सब हमारे साथ चलो। साथ? कहाँ ले जाना चाहते हो हमें? जाने दो, हमारे बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। बच्चों के लिए ही तो हम तुम सबको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। फिर मक्खियां उन सभी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती हैं। ये हमें कहाँ ले आई? और वो क्या है? यहाँ तो और भी मधुमक्खियां हैं। कितनी बड़ी है ये सब, पर ये सब क्या कर रही हैं? दिख नहीं रहा वो शहद का छत्ता, वो भी कितना बड़ा, उसमें सब शहद बना रही हैं। पर ये हमें यहाँ क्यों लाई? वो हमारी रानी है और तुम सब उनका भोजन बनने आई हो। क्या? अरे मक्खी भी कभी इंसानों को काटती है क्या? मधुमक्खी सिर्फ डंक मारती है। हमने ऐसा क्या कर दिया जो ये हमें खा जाएगी? हमारी रानी मक्खी अंडे देने वाली है और वो अंडे कभी भी दे सकती है। रानी का मन इंसान खाने को होता है तो हम इंसानों को यहाँ उठाकर लाते हैं। रानी उन्हें खाकर अपने और अपने बच्चों का पेट भरती है। रानी जी, हमें छोड़ दीजिए, हमारे बच्चे हमारी राह देखते होंगे। ठीक है, छोड़ दूंगी और मैं तुम्हें खाऊंगी भी नहीं, पर मेरी एक शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। बैठे बैठे मेरी कमर और हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम सब मेरे हाथ पैर दबाओगी। शुरू हो जाओ जल्दी। मुझे कामचोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तीनों रानी मधुमक्खी के हाथ पैर दबाने में लग जाती हैं। रानी पूरा दिन और पूरी रात उन तीनों से अपने हाथ पैर दबवाती। दिन में एक बार सभी मधुमक्खी नदी पर जरूर जाती थी पानी पीने। कुछ मक्खियां वहीं छत्ते पर रहती थीं। उस समय रानी मधुमक्खी सोई होती है। यहाँ से कैसे निकला जाए? हम तीनों बुरी तरह यहाँ फंस गए हैं। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। रानी मक्खी के सामने शिल्पा मरने का नाटक करेगी तो ये मक्खियां उसे मरा समझकर बाहर फेंकेंगी। फिर तुम उनके जाने के बाद वहाँ से गांव भाग जाना सबको बताने। और हाँ, सोनपुर राज्य के राजा को ये खबर जरूर देना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वहाँ सभी मधुमक्खियां पानी पीकर वापस आ जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कोई हट्टा कट्टा इंसान लाओ। जल्दी नहीं लाई तो टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है रानी जी। तभी शिल्पा दम घुटने का नाटक करने लगती है और नीचे शांत गिर जाती है। शिल्पा तुम्हें क्या हुआ? उठो, ये तो मर गई है। इस गुफा में घुटन होने की वजह से मेरी प्यारी सहेली मर गई। शिल्पा ये मर गई है? अब इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। सुनो सभी मक्खियों, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। हमारी तरकीब काम कर गई, अब हम यहाँ से बहुत जल्दी निकल पाएंगे। सभी मक्खियाँ शिल्पा को उठाकर बाहर फेंक देती है। इसे यहीं सड़ने दो, जंगली जानवर अपने आप इसे खा जाएंगे। चलो अब सब। सभी मक्खियाँ वापस गुफा में लौट जाती हैं। उनके जाते ही शिल्पा लंबी सांस लेती है और वहाँ से उठकर सीधा गांव में भागती है।
सुनो 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 सब। शिल्पा बहन, तुम तो गांव से गायब हो गई थी और आज इस हालत में अचानक। अरे अपनी बकबक बंद करो और जल्दी बताओ क्या बात है, क्योंकि गांव की 2 औरतें और गायब हैं। शिल्पा उन भूतिया मधुमक्खियों के बारे में गांव वालों को सब बता देती है और ये भी बता देती है कि विमला और निर्मला उन्हीं के पास बंदी बनी हुई है। जो करना है जल्दी करो, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। वो रानी मक्खी जिंदा ही आदमियों को खा जाती है। हमें अभी सोनपुर जाना होगा, राजा वीर प्रताप के पास। फिर सभी गांव वाले मिलकर सोनपुर जाते हैं। महल में पहुंचते ही, महाराज मदद करो हमारी। क्या हुआ और कैसी मदद चाहिए हमसे तुम सबको? महाराज, हम सब पीसू गांव से आए हैं। हम सब बहुत मुसीबत में हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। पूरी बात विस्तार से बताइए, क्या बात है? गांव वाले राजा को उन भूतिया मधुमक्खी के बारे में सब बता देते हैं। इतनी बड़ी मधुमक्खी भी होती है? हमने तो पहली बार सुना है इतनी विशाल मधुमक्खी के बारे में। महाराज ये सच है, मैंने खुद उन्हें देखा है। शिल्पा फिर सब बताती है उसके साथ जो हुआ। आप सब चिंता न करें, हम अभी अपने सारे सैनिक उस गुफा में भेजते हैं। वो सब उन मधुमक्खियों को मार देंगे। राजा अपने सभी सैनिकों को सब समझा देता है और गुफा के पास भेजता है। वहाँ पहुँचते ही, बाहर निकलो, आज तुम हम सैनिकों से नहीं बच पाओगी। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमसे उलझने के लिए यहाँ आ गया? चलो सब चल कर देखें। सभी मधुमक्खियाँ गुफा से बाहर आ जाती हैं। इतनी बड़ी मधुमक्खी मैंने पहली बार देखी है। कितनी डरावनी है ये दिखने में। तुम सब यहाँ आ तो गए हो, पर अब हमारे डंक से कैसे बचोगे? तुम सब ने गांव के आदमियों को खाकर अच्छा नहीं किया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आक्रमण! मारो इन्हें सब, एक भी मक्खी बचनी नहीं चाहिए। काट खाओ इन्हें। उन सभी मधुमक्खियों के आगे एक भी सैनिक की नहीं चलती कि सभी सैनिक चिल्लाते और कराहते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम सबने? रानी जी, गांव वालों को और राजा को हमारे बारे में सब पता चल गया है। राजा के सैनिक आए थे हम पर हमला करने। अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत। अब बताती हूँ इन गांव वालों को। पर आप इस हालत में बाहर कैसे जाओगी? वो देखो, मैं सभी अंडे दे चुकी हूँ। अब बस इन अंडों से मेरे प्यारे बच्चे निकल जाए। अगर इन अंडों को यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने आएगा, वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अभी चलो मेरे साथ सभी गांव वालों पर हमला करो, उन्हें काट खाओ। रानी मक्खी के पीछे पीछे सारी मक्खियाँ उड़ती हुई गांव पहुँचती हैं और लोगों पर हमला करने लगती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ हमें। महाराज, ये देखिए महाराज, उन मधुमक्खियों ने हमारे साथ क्या किया। सभी को बुरी तरह काटा है। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। अब हम खुद जाएंगे। हम भी तो देखें जरा कितनी विशाल मक्खी है। राजा अपने साथ कुछ सैनिक और भी लेकर जाता है। वहाँ गुफा के सामने पहुँचते ही, निकलो बाहर, हमसे करो मुकाबला। उन बेबस लोगों को क्यों मारती हो? अच्छा, राजा की इतनी हिम्मत जो हमसे उलझने के लिए यहाँ आ गया। तुझे तो अभी निकल जाऊंगी। सैनिकों और राजा के ऊपर सभी मक्खियाँ टूट पड़ती हैं। सैनिक और राजा तलवार उठाए उन पर वार कर रहे थे, पर उन पर तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। राजा जी, ये मक्खियाँ भूतिया हैं और बहुत ताकतवर भी। हमें इनके सामने बल का नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन मक्खियों को हम आग के जरिए ही मार सकते हैं, क्योंकि ये मधुमक्खी आग से बहुत डरती है। महाराज, फिर खड़े क्यों हो? अपने साथ सभी सैनिकों को भी बुलाओ और इस गुफा के चारों ओर आग जलाओ। सभी सैनिक मिलकर गुफा के चारों ओर आग जला देते हैं। सभी मक्खियाँ आग देखकर डरने लगती हैं। राजा, ये तुमने सही नहीं किया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस आग को बुझा दो। बिल्कुल नहीं। तुमने कितने लोगों की जान ली है, अब तुम सब मरोगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उस गुफा में मैंने अभी अभी अंडे दिए हैं। अंडों के अंदर जो बच्चे हैं मेरे, वो सब जलकर मर जाएंगे। रहम करो राजा। एक शर्त पर ये आग बुझेगी। शर्त ये है कि तुम सब इस गुफा को छोड़कर कहीं दूर चली जाओगी और कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। राजा, मैं वादा करती हूँ आपसे, हम सब यहाँ से दूर चली जाएंगी। राजा आग बुझवा देता है और मक्खी उन दोनों औरतों को भी छोड़ देती है। कुछ समय बाद अंडों से सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं
और सभी भूतिया मधुमक्खी गुफा छोड़कर दूर चली जाती हैं।